वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है 7300 प्लस बुक सॉल्यूशन का मेंसुरेशन टॉपिक का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं और जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। इस टॉपिक से टोटल 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल. The length of rectangle is greater than the length of any side of a square by 5 cm and the breadth is less than by 3 cm. Find the perimeter of a rectangle. देखो आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है। लेट सपोज मैं इस स्क्वायर की साइड सभी मान लेता हूँ a, और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ l है और ब्रेड्थ क्या है b है, यानी लंबाई l और चौड़ाई b है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया गया एरिया ऑफ ए स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इक्वल है। ओके, नो इशू। लेकिन एक कंडीशन दिया गया कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, स्क्वायर के एनी साइड से। स्क्वायर का साइड तो फिक्स है ना, क्योंकि साइड इक्वल होगा सभी, ए या 2 2 2 कुछ भी लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a+5, और जो ब्रेड्थ है यानी चौड़ाई है वो 3 कम है स्क्वायर के साइड से, यानी कि a-3। चलो अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होता है l इंटू बी। तो l इंटू बी क्या हो जाएगा a+5 इंटू a-3। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा a² - 3a, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया 5a-15। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन दोनों से करूंगा तो क्या आ गया 2a, और इस -15 को इधर लेके जाऊंगा तो +15 हो जाएगा, यानी 15, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, यानी a क्या है साइड, स्क्वायर की साइड मिल गई 15/2। अब देखो यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। चलो 2 इंटू लेंथ कितना है a+5, ब्रेड्थ कितना है a-3। चलो यहाँ से मैं सोल्व करूँ तो 2 इंटू ए, और a कितना हो गया 2a, 5 - 3 यानी कि +2। अब चलो 2 इंटू a की जगह पे हमें ये रख दें 15/2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 15 + 2 17, 2 इंटू 17 कितना हो गया 34, और 34 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो गया 34 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, 12 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 160 मीटर एंड द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज इतना मीटर। फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो सबसे पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया, मान लो ये रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर दिया गया है 160, लेंथ लेट सपोज l और ब्रेड्थ v, तो पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 160। तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 80, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, दूसरा कंडीशन दिया गया है कि दोनों के साइड में डिफरेंस कितना का है 48, यानी l माइनस बी की डिफरेंस कितना दिया गया 48। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, इक्वेशन 1 2 को ऐड करूंगा तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 2l इज इक्वल टू 80 + 48 यानी 128। l की वैल्यू कितनी हो गई 64। अगर l की वैल्यू 64 आ गई, हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। देखो ध्यान से, l की वैल्यू 64 प्लस b इज इक्वल टू 80। बताओ 64 में क्या जोड़ूं तो 80 आ जाए, यानी 16 जोड़ूंगा तो 18 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी l की वैल्यू आ गई हमारे पास 64, b की वैल्यू आ गई 16। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा AR4, रेक्टेंगल का एरिया यानी आयत का एरिया 64 इंटू 16। अब देखो स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन है, स्क्वायर की साइड निकालनी है। लेट सपोज साइड क्या मैं मान लेता हूँ a, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का होल स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में कहा गया है स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी इसी के बराबर हो जाएगा, यानी 64 इंटू 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा √64 इंटू 16, 64 से लिख लेगा 8, 16 से लिख लेगा 4, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 32, यानी स्क्वायर का साइड कितना था 32 मीटर, क्योंकि सारी टर्म्स मीटर में दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर इज इतना सेंटीमीटर एंड इतना सेंटीमीटर। ओके, द पेरीमीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर इक्वल इन एरिया ऑफ सम ऑफ 2 एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। देखो क्वेश्चन आसान है, कहा गया है 3 स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर एंड थर्ड स्क्वायर।
ओके, कोई इशू नहीं है। लो थर्ड भी मैं बना देता हूँ, डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। इसका पेरीमीटर दिया गया है 24, इसका पेरीमीटर दिया गया है 32, और इसका हमें क्या निकालना है, थर्ड का पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालना है। लेकिन एक कंडीशन दिया गया है। कंडीशन दिया क्या गया, पहले मैं मान लेता हूँ इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3। तो कंडीशन दिया गया कि A3 जो होना चाहिए इन दोनों के सम के एरिया के बराबर, यानी A1 प्लस A2, इसका जो इस वाले का एरिया होना चाहिए इन दोनों के सम के बराबर। अब देखो बताओ, खुद सोचो, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, यानी 4a इज इक्वल टू 24, तो a की वैल्यू मिल जाएगी यानी 6, यानी इसकी साइड 6 है तो इसका एरिया क्या होगा a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36। आगे बढ़ते हैं, यानी a1 की वैल्यू आ गई 36। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एरिया कैसे निकलेगा, पेरीमीटर इतना है तो पेरीमीटर क्या होता है 4a यानी 8, a की वैल्यू 8 तो एरिया कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64, यानी इसका हो गया 64। यानी इस थर्ड वाले का एरिया कितना हो गया 64 प्लस 36 यानी कि 100। अब बताओ, मैं यहां पे खींच के लेकर आ रहा हूं इसको, देखो ध्यान से, यहां पे इस स्क्वायर है, इसका एरिया आपको पता चल गया कितना है 100, लेकिन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि सारी टर्म्स सेंटीमीटर में थी। अब देखो ध्यान से, इसका साइड निकाल दूं, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी मान लो इसका सारा साइड a है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो a की वैल्यू 10। लेकिन हमसे पूछा गया पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो 4 इंटू a की वैल्यू 10 यानी 40, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13 का क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कहा जा रहा है, ए वायर वेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज ऑफ एरिया इतना, व्हाट विल बी द इनक्लोज्ड एरिया व्हेन सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कोई एक वायर है, उसको अगर बेंट करके स्क्वायर बना देते हो, कोई एक तार है उसको आपने क्या कर दिया, जब उसको वर्ग के रूप में मोड़ दिए तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, इस वर्ग का एरिया यानी स्क्वायर का एरिया कितना है 484। ओके, व्हाट विल बी द इनक्लोज्ड एरिया व्हेन सेम वायर इज बेंट इनटू द फर, वहीं सेम वायर को, तार को सर्किल में किल के तरफ में बेंड कर दो। एंड देख लो, मान लो एक तार है, इस तार को पहले हमने स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर लिया यानी मोड़ दिया, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसको हमने इसी वायर को यही एक तार है, इसी वायर को हमने सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया। तो हमें पूछा गया है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, अब यहां पे समझने वाला बात क्या है, याद रख लेना नोट पॉइंट, कि जब भी कोई तार हो यानी वायर हो, उसको अगर बेंड करते हो, अगर उसको बेंड करते हो तो उसका पेरीमीटर इक्वल होगा, यानी एक ही वायर को एक स्क्वायर में और उसी तार को इसमें बेंड किया तो दोनों का पेरीमीटर क्या होगा इक्वल होगा। हमेशा याद रखना, पेरीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। 1 मिनट, कॉल आ रहा है, मैं देख लेता हूं। ओके, कोई सुनिए। चलिए, अब पेरीमीटर दोनों का सेम होगा। अब देखो ध्यान से, और सर्किल के केस में पेरीमीटर ही क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां से मैं अगर इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए साइड का स्क्वायर यानी 484, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 484, यानी कि ए की वैल्यू, ये 22 का स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, यानी साइड पता चल गया। अगर इसकी साइड में बोलूं तो साइड पता चल गया इतना। अगर साइड पता चल गया तो बताओ पेरीमीटर क्या होता है 4a, यानी पेरीमीटर होता है 4a, 4 इंटू 22, और यहाँ पे पेरीमीटर के जगह पे क्या रिप्लेस करता है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, और उसके जगह पे सर्किल में क्या होता है सरकमफेरेंस यानी परिधि, और ये क्या होता है 2 पाई r। चलो, तो ये मैं कर लेता हूँ, 4 इंटू 22 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, 22 से 22 कैंसिल, 2 से 2, यानी रेडियस कितना हो गया 2, और इधर 7 मल्टीप्लाई हो जाकर के 14 आ गया। रेडियस हमें पता चल गया 14 है। अब मैं यहाँ पे देखो करने जा रहा हूँ, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको, ये सर्किल है, सर्किल का रेडियस कितना है, सर्किल का रेडियस है 14, तो एरिया पूछा गया है ना, इसका एरिया ही पूछा गया है ना। व्हाट विल बी द एरिया, एरिया देखो पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r 14 इंटू 14। चलो 7 से मैंने 2 काटा 2। अब बताओ, देखो कैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 14 इंटू 2
28 इंटू 22, इस 22 को मैं 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ, 28 इंटू 2 56 इंटू 11। अब 56 में 11 का मल्टीप्लाई तो आसान है, 6 5 11 और 5 1 6, 616 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सर्किल का एरिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। द डिफरेंस, अब देखो ध्यान से 15 क्या कहा गया है, द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर ड्रॉन ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रेटर लाइन सेगमेंट, वन इज लॉन्गर देन अदर बाय 2 सेंटीमीटर। देखो यार क्वेश्चन ये कहा गया है कि मान लो 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, ओके कोई इशू नहीं है। कहा जा रहा है कि एक का लेंथ, मान लो एक का लेंथ दूसरे के लेंथ से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। लेट सपोज इसका लेंथ, क्योंकि स्क्वायर है तो हर जगह लेंथ सेम होगा, अगर इसका लेंथ ए है तो इसका 2 यूनिट ज़्यादा है, यानी a+2, हर एक लेंथ क्या है इसका a+2। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। 2 स्क्वायर थे, कंडीशन दिया गया था कि अगर ये a है तो ये a+2 है। अब देखो दोनों के एरिया का जो डिफरेंस दिया गया है वो 32 दिया गया है। बताओ लेट सपोज इसका a1 एरिया है और इसका a2 एरिया है, तो a2 माइनस a1 दोनों के एरिया का डिफरेंस दिया गया है 32। चलो सोल्व करें, आगे करते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी a+2 का होल स्क्वायर इसका, और इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 32। चलो मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस 2 4a प्लस 4 इज माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 32, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। चलो 4a इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा तो -4 हो जाएगा यानी 28, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7। जब हमें a की वैल्यू 7 आ गई, हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट। अब बताओ a की वैल्यू, ये देखो ये लेंथ 7 है, लेकिन हमसे पूछा गया दोनों में बड़ा कौन सा लेंथ होगा, ये क्या हो जाएगा 7 + 2 9, 7 और 9 में दोनों में बड़ा कौन सा है 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। गलती से भी 7 मत लगा देना, बड़ा लेंथ पूछा गया है, 7 और 9 में कौन बड़ा है 9, तो 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो गया, 15 का बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया, इट टुक 15 सेकेंड टू क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली वॉकिंग एट द रेट ऑफ इतना मीटर पर मिनट, इतना मीटर पर मिनट। बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द सेम फील्ड अलोंग इट्स साइड वॉकिंग एट ए रेट ऑफ इतना किलोमीटर, इतना मीटर पर मिनट। द एरिया ऑफ द फील्ड इज। देखो यार सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन में, देखो क्या कहा जा रहा है, एक मान लो रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ए और बी 2 पॉइंट हैं, और मान लो वो पॉइंट सेम जगह पे ए है, और देखो ए क्या कर रहा है, ए जो मूव कर रहा है ना वो किस तरह से मूव कर रहा है, डायगोनली, यानी ए जो है यहां से मूव करके यहां पहुंच जाता है। ठीक है, ये ए के बारे में है, ए का सिचुएशन ये था। लेकिन बी का सिचुएशन ऐसा नहीं है, बी जो है वो साइड के अलोंग ना, देखो ध्यान से, बी टुक सेम द क्रॉस द सेम फील्ड अलोंग द साइड वॉकिंग। बी जो है यहां से मूव कर रहा है और यहां पहुंच रहा है। ओके कोई इशू नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे बढ़ते हैं, और दोनों किस पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं, इस पॉइंट पे। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से, टाइम कितना लग रहा है दोनों केस में 15 सेकेंड। अब बताओ पहले डिस्टेंस पता चल जाए, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बताओ डिस्टेंस, स्पीड, पहले वाले केस में अगर मैं बात करूं ए के बारे में, वो डायगोनली मूव कर रहा है, यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 52 क्या है मीटर पर मिनट, और टाइम कितना है 15 सेकेंड। सेकेंड को क्योंकि यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे मिनट में करना पड़ेगा ताकि हमारा डिस्टेंस किस में आ जाए, मीटर में, 4, यानी ये कितना हो गया 13, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया 13। ओके अब देखो ध्यान से दूसरी चीजें, अब क्या जा रहा है, बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द सेम फील्ड अलोंग इट्स साइड वॉकिंग एट ए रेट ऑफ इतना। अब देखो ध्यान से, बी के बारे में डिस्टेंस ऑफ ए था, डिस्टेंस ऑफ बी के बारे में देखो वो क्या कर रहा है भाई 68 मीटर पर मिनट, 68 इंटू टाइम कितना ले रहा है वहीं सेम 15 मिनट में करने के लिए 60, 15 से ये कितना हो गया 17 चौके 68,
ओके, यानी यहाँ से ये मूव कर रहा है टोटल, लो ए से मैं बोल लूँ ओ से एम, ये वाला ए के बारे में बात करूँ, ए जो मूव कर रहा है इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट को क्या मान लूँ जेड, तो जेड से एम डायरेक्टली मूव कर रहा है 13 सेंटीमीटर डायगोनली। लेकिन बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो बी है वो मूव कर रहा है जेड से ओ प्लस ओ से एम, और कितना मूव कर रहा है टोटल भाई 17। तो अब देखो, अब यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। देखो दो तरीके से बना सकते हो। लेट सपोज इस रेक्टेंगल का लेंथ L था और ब्रेड्थ क्या था B था, तो बताओ ये क्या हो गया डायगोनल, यानी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना है 13। ओके, दूसरे वाले केस में L प्लस B, इन दोनों का सम कितना है, L प्लस B कितना है भाई 17। चलो अब देखो, एक तो तरीका ये है कि इसको कोई फॉर्मूला से अप्लाई करो और क्वेश्चन बना लो, लेकिन मैं कहता हूं हमेशा कि फॉर्मूला को अवॉइड करो। कैसे, देखो ध्यान से, आपने अगर ट्रिपलेट पढ़ा है, क्योंकि ट्रीगो मैं एंड करा चुका हूं, ट्रिपलेट पढ़े होंगे, तो ट्रिपलेट क्या पढ़े होंगे कि आपने पढ़ा होगा कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, और 13 क्या होता है राइट, क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगल है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अब बताओ ये 13 है तो ये 5 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, आइदर ये 5 हो सकता है, ये 12, आइदर ये 12 हो सकता है और ये 5 हो सकता है। ठीक है, यही हो सकता है ना, क्योंकि ट्रिपलेट आप जानते हो। तो अब बताओ ये लेंथ 5 और ये लेंथ 12 हो सकता है, या ये लेंथ 5 ये 12 हो सकता है और ये 5 हो सकता है। और आपको प्रूव भी हो रहा है कि इन दोनों का सम कितना है 17 क्वेश्चन में, तो देखो 17 प्रूव भी हो रहा है। अब हमें निकालना क्या है भाई, एरिया ऑफ ए फील्ड। लेट सपोज इसको 5 मानो या इसको 12। एरिया हमेशा क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी ये 5 ले लो और ये 12 ले लो, या ये 12 ले लो ये 5 ले लो। एरिया तो हमेशा L इंटू बी होता है, यानी 12 इंटू 5 एरिया कितना हो जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं है, जब आपको नीड पड़ेगी तब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अदरवाइज हमने इसकी प्रॉपर्टी यूज किया, रेक्टेंगल का हर एक जो ये वाला 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90, उसके बाद हमने ट्रिपलेट यूज किया और क्वेश्चन को आसानी से बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 23 मीटर, पेरीमीटर इज इतना, द इट्स एरिया। कोई एक रेक्टेंगल है, ओके कोई सुनिए, जिसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, इसकी दोनों में डिफरेंस लेंथ माइनस ब्रेड्थ 23 है, और इसकी पेरीमीटर दी गई है 206। पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया 206। तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 से मैंने काट दिया 103। यानी अगर मैं बात करूं कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ दोनों मिला करके कितना है 103। चलो इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये कैंसिल हो गया। 2l इज इक्वल टू 103 प्लस 23 यानी 126, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई 2 छके 12, 2 3 6 63। अगर L 63 आ गया तो L प्लस बी कितना है 103। L 63 है तो ये कितना होना चाहिए B 40 होगा, तभी तो 103 होगा। यानी हमें मिल गया L इज इक्वल टू 63 और B इज इक्वल टू 40। अब हमें निकालना है क्या है एरिया। एरिया होता है क्या रेक्टेंगल का L इंटू बी, यानी 63 इंटू 40। चलो मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। 0 4 3 12, 6 चौके 24, 1 25, यानी 25 20 हो जाएगा, और मीटर में था तो एरिया किस में होगा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18। द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर विच हैज सेम पेरीमीटर एज ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इतना एंड 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। ओके, लेंथ जो है इतना इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। ओके, कहा जा रहा है क्वेश्चन में किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, जो लंबाई है उसकी 3 गुनी है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके जिसका परिमाप उपर्युक्त आयत के बराबर है, जिसकी लंबाई कितनी दी गई है 48। अब देखो इस क्वेश्चन में समझो बात को, हमें कहा गया है बताओ रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ दिया गया है कितना 48, ठीक है, और लेंथ जो है वो 3 टाइम्स ऑफ किसके है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा यानी कि 16, यानी ब्रेड्थ हो गया 16। ओके, अब हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले देखो स्क्वायर
जिसका सेम पेरीमीटर हो रेक्टेंगल के। पहले पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। चलो पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, तो पेरीमीटर निकाल दें 2 इंटू एल प्लस बी 48 प्लस 16, यानी 2 इंटू ये कितना हो गया 40 10 50, 8 6 14 64, यानी कि पेरीमीटर हो गया 120। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और यही पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर का। ये स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया 128, स्क्वायर का पेरीमीटर S फॉर स्क्वायर। तो बताओ स्क्वायर का साइड निकल जाएगा, पेरीमीटर होता क्या 4a, 4a इज इक्वल टू 128, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 3 12 4 2 8। और हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी 32 का स्क्वायर। मैंने बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1 में भी आया था, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। तो 1024 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 18 का बी। चलिए 19 पे आते हैं। 19 पे देखो क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए 5 स्क्वायर, इतना 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 से, ठीक है 5 स्क्वायर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, पेरीमीटर दिया गया है कितना 24 32 40 76 एंड 80। ओके, आगे कहा जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सम ऑफ दिज स्क्वायर। एक और स्क्वायर है जिसका क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इज स्क्वायर इक्वल टू द एरिया ऑफ इतना इतना इतना। एरिया टू सम एरिया ऑफ इतना। अच्छा ठीक है, इस पेरीमीटर, ये जो स्क्वायर है ना, इसका पेरीमीटर निकालो, इसका पेरीमीटर निकालना है, और इसके एरिया के बारे में दिया गया है। मान लो इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया इन पांचों के सम के बराबर है, पांचों के एरिया के सम के बराबर है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले स्क्वायर का पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, तो ए क्या हो जाएगा, ए होगा p/4, यानी पेरीमीटर बाई 4। तो साइड निकाल दें, अगर मैं 4 से सभी को डिवाइड कर दूं, पेरीमीटर में 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो साइड मिल जाएगा, यानी ये साइड इसका 6 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 10, इसका 19 और इसका 20। तो एरिया निकल जाएगा सभी का, इसका एरिया कितना हो जाएगा 36, इसका एरिया कितना हो जाएगा 64, इसका एरिया 100, इसका एरिया 19 का स्क्वायर 9 9 81 यानी 361, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 400। लेकिन ये जो फाइनल जो है एक अनदर स्क्वायर है जिसका एरिया इन सभी के सम के बराबर है, इन सभी के एरिया के सम के बराबर है। चलो मैं इसको सभी को जोड़ लेता हूँ, देखो ध्यान से, 36 40 36 और 64 100 100 100 200 200 और 400 600 600 और प्लस 396 यानी 961, यानी इसका एरिया 961 है। अब एरिया होता क्या है साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 961, तो ए की वैल्यू अंडर रूट 961, और 961 किसका स्क्वायर होगा, अब ये देखो 961 किसका स्क्वायर होगा 29। देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा निकाल सकते हो। देखो ध्यान से कैसे निकालोगे, 1 3 दूनी 6 और 9 यानी 31, ए की वैल्यू कितनी आ गई 31, क्योंकि 31 का स्क्वायर होता है 961। अब पेरीमीटर इस स्क्वायर का चाहिए, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू 31 यानी कि 4 4 12 124 सेंटीमीटर, 19 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20, देयर इज ए रेक्टेंगुलर टैंक विथ लेंथ इतना एंड ब्रेड्थ इतना इन ए सर्कुलर फील्ड। ओके, इफ द एरिया ऑफ लैंड पोर्शन ऑफ द फील्ड इज इतना मीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड इज। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, देयर इज ए रेक्टेंगुलर टैंक इतना एंड इतना। बताओ इसका पहले एरिया निकाल दूं रेक्टेंगुलर टैंक का, तो बताओ कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 180 इंटू 120। चलो अब बताओ 18 में 12 का मल्टीप्लाई करना है ना, 18 में 10 का कर लो 180, 18 में 2 का कर लो 36 यानी 216, ऐड करूंगा तो 21600। ये किसका आया रेक्टेंगल का एरिया।
लेकिन हमारे पास दिया गया, देखिए ध्यान से, इफ द एरिया ऑफ द लैंड पोर्शन, जो एरिया जो है लैंड पोर्शन यानी मैदान में भूमि का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। बताओ मैदान में लैंड का एरिया दिया गया है इतना 40,000 मीटर स्क्वायर और ये रेक्टेंगल का एरिया। तो बताओ हमसे पूछा क्या गया है, देखो हमसे पूछा गया वृत्ताकार मैदान। तो बताओ वृत्ताकार मैदान सर्कुलर एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, क्योंकि इस मिट्टी का, देखो मैदान में भूमि का क्षेत्रफल ये है और रेक्टेंगल का ये है, अगर उससे मिलकर के सर्किल बनेगा तो इन दोनों के एरिया का सम हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस लैंड का एरिया। एंड 21600 प्लस 40,000, 40 और 20 60 और 1 61 और 600 यानी 61600 हो जाएगा। ये क्या आया, मीटर स्क्वायर किसका, सर्कुलर एरिया। अब सर्कुलर एरिया आ गया, हमसे निकालना क्या है, मैदान जो है उसकी त्रिज्या निकालनी है, यानी कि क्या निकालना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड। रेडियस क्या होगा, तो रेडियस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 61600। ओके, यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड। मान लो ये सर्कुलर फील्ड है, इसके अंदर रेक्टेंगल था और मिट्टी, दोनों को मिला करके ये सर्कुलर बना है, तो इन दोनों से इसका एरिया पता चल गया, हमारा एरिया कितना है, इतना। अब पाई की वैल्यू रख दूं 22/7, एरिया रेडियस निकालना ही है 61600। 22 से मैं कैंसिल करूं तो 22 से मैं कैंसिल कर देता हूं, कैसे जाएगा, 11 से काटूं तो 2 टाइम्स 11 से, 11 5 55, 11 6 सिर्फ इतना, 2 से मैं काटूं तो 2800, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2800 इंटू 7, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, √2800 इंटू 7। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस 2800 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 400 इंटू 7, तो 2800 हो जाएगा। 400 का बाहर निकलेगा तो 20, इन 2 7 से 1 7 आएगा, यानी रेडियस कितना आएगा, 140 मीटर। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, हमारे पास रेक्टेंगुलर टैंक का एरिया और जो फील्ड है, जो हमारे पास क्या है, सर्कुलर फील्ड लैंड का एरिया, दोनों को जोड़ दोगे तो सर्कुलर फील्ड पूरा का पूरा आ जाएगा, और इसका जब आ गया एरिया आ गया तो इससे पाई आर स्क्वायर करके आपने रेडियस निकाल दिया। सिंपल क्वेश्चन। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर देना है, आपको लाइक कर देना और कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।